जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। और मैं आपके साथ हूँ आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी अमित कुमार श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अकाउंट के बारे में जिसमें आज 1 जुलाई को SBI ने कुछ चेंजेस किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं BSBDA अकाउंट के बारे में। वैसे तो BSBDA अकाउंट गरीबों के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन इस अकाउंट के माध्यम से बैंकों ने भी अपनी झोली खूब भरी है और आज SBI भी अपनी झोली भरने जा रहा है। तो हम बात करेंगे आज BSBDA अकाउंट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम इसी तरीके से आपको जागरूक करने के नए नए वीडियोस आपके सामने लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है BSBDA अकाउंट। तो क्या होता है ये BSBDA अकाउंट? इसके बारे में सारी डिटेल आज आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो BSBDA अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर इसके बारे में आपको सारी जानकारी लेनी है तो हमको 2005 में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 2005 में एक योजना स्टार्ट की गई थी, एक गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उस योजना के माध्यम से गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार गांव में लोगों को देती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये बढ़ के 150 दिन भी कर दिया जाता है। तो आखिर उस योजना में ऐसी कौन सी समस्याएं आई थी सरकार को, जिसकी वजह से इस अकाउंट को स्टार्ट करना पड़ा? ध्यान रखिएगा, BSBDA अकाउंट की जब बात करें, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, तो इसको कहीं कहीं पर नो फ्रिल अकाउंट भी लिखा मिलेगा आपको। नो फ्रिल अकाउंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नो फ्रिल अकाउंट। तो नो फ्रिल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फ्रिल का मतलब होता है भरना, यानी ऐसा अकाउंट जो जीरो बैलेंस से ओपन हो जाए उसे नो फ्रिल अकाउंट कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंट थे ही नहीं उस समय, तो सरकार के सामने चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको पैसा कैसे भेजा जाए। इसलिए सरकार ने नो फ्रिल अकाउंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 2005 में। 2005 में सरकार ने नो फ्रिल अकाउंट स्टार्ट किया। इस अकाउंट में बहुत सारी खास बात थी। तो ये अकाउंट मजदूरों के लिए था, प्रधान के द्वारा इसको रेकमेंड कर दिया जाता था और अकाउंट ओपन हो जाता था बैंक में। लेकिन 2012 आते आते इसी अकाउंट को BSBDA अकाउंट के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि नो फ्रिल अकाउंट ने बहुत सारे अकाउंट ओपन कर लिए थे। और 2011 में स्वाभिमान नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसका उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब था वित्तीय समावेशन, कि जो लोग बचे हुए हैं उनको भी बैंकिंग सुविधाएं देना और रिमोट एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो नए अकाउंट खोलने से बेहतर था कि जो पुराना नो फ्रिल अकाउंट चला आ रहा था उसी का नाम बदल के कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जाए जो दूसरे लोग भी उसको अकाउंट ओपन कर सके। इसलिए नो फ्रिल अकाउंट का नाम बदलकर ही BSBDA अकाउंट कर दिया गया। अब हम जानते हैं इस अकाउंट में क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसमें खास बात है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है। ये स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है। स्पेशल टाइप अकाउंट से मतलब है कि पहली बात तो है जीरो बैलेंस से खुल जाता है। ये अकाउंट जीरो बैलेंस से खुलता है। ध्यान रखिएगा कि जीरो बैलेंस से तो जो सैलरी अकाउंट है वो भी खोला जाता है। क्लियर? जीरो बैलेंस से जो सैलरी अकाउंट है वो भी खुल जाता है। फिर उस अकाउंट में और इस BSBDA अकाउंट में या नो फ्रिल अकाउंट में डिफरेंस क्या है? सैलरी अकाउंट भी जीरो से खुल रहा है और BSBDA अकाउंट भी जीरो बैलेंस से खुल रहा है। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान रखिएगा, जो कोई भी अकाउंट खोला जाएगा उसमें KYC नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूरे करने होते हैं। KYC में का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी बैंक अकाउंट खोलने से पहले KYC फुलफिल करता है।
अगर आप अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं तो बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन फिर से कराता है। तो केवाईसी में आपको क्या देना होता है? केवाईसी में आपको फोटो, अपनी आईडी और अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है। केवाईसी में आपको अपनी फोटो, अपना आईडी और अपना एड्रेस प्रूफ यानी कि फोटोग्राफ, पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट करना होता है। तो आपकी केवाईसी हो जाती है और बैंक आपका अकाउंट सही से ओपन कर देता है। लेकिन जो गांव में मजदूर लोग थे उनके पास, बहुत लोगों के पास घर ही नहीं था, और अगर घर था तो आईडी नहीं थी। इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि उनको बैंकिंग फैसिलिटी कैसे दी जाए, उनको बैंकिंग की धारा में कैसे जोड़ा जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने केवाईसी नॉर्म में कुछ चेंजेस किए और बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया, और ये कहा गया कि अगर कोई मनरेगा स्कीम में काम कर रहा है और वो अपने प्रधान से, अपने गांव के प्रधान से रिक्वेस्ट कर लेता है तो उसका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। यानी कि केवाईसी नॉर्म में छूट दी गई, लिमिटेड केवाईसी नॉर्म्स फॉलो। तो कहने का मतलब है कि अगर बीएसपीडी अकाउंट खोला जाता है तो उसमें लिमिटेड केवाईसी नॉर्म्स है, बहुत ज्यादा केवाईसी के चक्कर में लोगों को नहीं डालते, क्योंकि हम उनको या गवर्नमेंट उनको परेशान नहीं करना चाहती। तो बहुत कम शर्तों पर उनका खाता बैंक में ओपन हो जाता है। अब इस अकाउंट की दूसरे क्या फीचर्स है? दूसरा फीचर जो है वो एक बार में 50,000 तक आप जमा कर सकते हैं। वन टाइम में 50,000 रुपए तक इस अकाउंट में जमा किया जा सकता है। इससे ऊपर यहाँ एक बार में पैसा जमा नहीं होता। एक साल में अधिकतम इसमें आप बैलेंस रख सकते हैं, वो है 1 लाख। 1 लाख तक बैलेंस इस अकाउंट में रखा जा सकता है। इसके ऊपर इस अकाउंट की कैप लगी हुई है, इसके ऊपर पैसा नहीं रखा जा सकता है। चेकबुक इसमें इशू नहीं होती थी। ध्यान रखिएगा, जब ये अकाउंट ओपन हो रहा था, शुरू हुआ था ये अकाउंट, तब उस समय चेकबुक नहीं दी जा रही थी इस अकाउंट में। लेकिन अभी कुछ बैंकों ने ये कर दिया है कि वो 10 पेज वाली चेकबुक इसमें दे रहे हैं, लेकिन पहले इसमें चेकबुक इशू नहीं हो रही थी। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि अब लोग 10 पन्ने वाली चेकबुक दे रहे हैं, पहले इसमें चेकबुक नहीं इशू होती। आगे बात करेंगे, रुपे कार्ड इसमें दिया जाता है। रुपे कार्ड एक खास तरह का कार्ड है जो इसमें दिया जाता है। वन टाइम विड्रॉल लिमिट 25,000 रुपए है, यानी अगर एक महीने में पैसा निकालना चाहता है कोई, तो वन टाइम में अगर पैसा निकाल रहा है एक दिन में, तो एक दिन में उसका 25,000 रुपए ही निकलेगा। इसके ऊपर वो नहीं निकाल सकता है, चाहे एटीएम हो चाहे बैंक में जाके निकाले, एक दिन में केवल 25,000 ही निकाल सकता है। ध्यान रखिएगा, पहले ये लिमिट 10,000 रुपए की थी जो बढ़ाकर बाद में 25,000 रुपए की कर दी गई। तो पहले ये लिमिट कितनी थी? पहले ये लिमिट 10,000 रुपए की थी जो अभी बढ़ाकर 25,000 रुपए की कर दी गई है। एटीएम विड्रॉल, एटीएम के थ्रू अगर वो पैसा निकालता है, रुपए कार्ड से पैसा निकालता है, एटीएम से जाकर पैसा निकालता है, तो इसमें बहुत सारी बैंकों ने 4 फ्री ट्रांजैक्शन कर रखे हैं। पहले इसमें बिल्कुल फ्री था कि आप कितनी बार भी पैसा निकाल सकते थे, लेकिन बाद में बहुत सारी बैंकों ने इसमें केवल लिमिटेशन लगा दी कि आप 4 बार ही पैसा निकाल सकते हैं इन अ मंथ फ्री में। यानी रुपए कार्ड से बीएसपीडी अकाउंट के थ्रू केवल महीने में 4 बार आप पैसा निकालेंगे फ्री में, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब इस चार्ज की कहानी कुछ इस प्रकार से सुनिए। हमारे देश में आज भी लगभग 60 to 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। किसान बैंक में अपना खाता तो बहुत पहले से खुलवा रहे हैं, आज भी लोगों ने खाते खुलवा रखे हैं बहुत सारे। जहां जहां शुगर फैक्ट्रीज हैं वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने खाते खुलवाए हैं, और शुगर फैक्ट्री पैसा जो है वो किसान के खाते में डायरेक्ट डालती है, कैश नहीं देती। तो यहाँ पर दिक्कत ये होती थी कि मान लीजिए किसानों ने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री को बेचा है और शुगर फैक्ट्री ने किसानों को पेमेंट नहीं किया है, तो उस किसान के अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? तो किसान का अकाउंट बहुत कम हो जाता था, जीरो भी हो जाता था कभी कभी, और बैंक जैसे ही उनका खाता जीरो होता था चार्ज लगाना शुरू कर देनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं या कोई भी मुझे बता सकता है कि इसमें किसान की क्या गलती है? उसने तो अपना गन्ना बेचा, लेकिन फैक्ट्री ने उसको पेमेंट नहीं किया अभी तक। इसमें किसान की कोई गलती नहीं है कि फैक्ट्री ने पेमेंट क्यों नहीं किया उसको, और बैंक ने उसका अकाउंट कम हुआ तो चार्ज लगाना शुरू कर दिया। एसबीआई ने भी पहले ऐसे चार्ज लगाया था जिनका पेमेंट नहीं आया था,
और बाद में एसबीआई ने बहुत सारा पैसा, लगभग 300 करोड़ कमाया था वहां से, लेकिन बाद में एसबीआई ने लोगों को सपोर्ट किया और आज 1 जुलाई को एसबीआई ने फिर से 4 विड्रॉल लिमिट तय कर दी है बीएसबीडीए अकाउंट में कि अगर कोई बीएसबीडीए अकाउंट से महीने में 4 बार से ज्यादा पैसा निकालेगा तो उसको पर ट्रांजैक्शन 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। तो ये कहां तक सही है, इसके बारे में आप सोचें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम हाजिर होंगे नए वीडियो को लेकर आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।